अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी पीनट बटर केक की रेसिपी। तो ये जो केक है ये सर्दियों में खाने का आपको और भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 1 कप मैदा है मेरे पास, 250 ग्राम। ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है। जितना आपने मैदा इस्तेमाल करना है उससे आधा आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। चीनी मैंने आधा कप लिया है। यहाँ पे आप पिसी हुई इस्तेमाल करना चाहें पिसी कर लें, अगर आपके पास आम चीनी है पिसी बगैर वो भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। पीनट बटर मेरे पास 3 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मूंगफली के लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे। तो चलते हैं अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, तो बाउल में हम अपने अंडों को तोड़ लेंगे। अब हम अंडों को बीट करना शुरू करेंगे और साथ साथ इसमें चीनी मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, चीनी मिक्स हो रही है, साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पीनट बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो आप पीनट का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट बटर की रेसिपी भी मैंने आपको दी है, आपको लिंक में मिल जाएगी। 1 मिनट इसे रोक के सारा पीनट बटर इसमें डालूंगी, चूँकि थिक सा होता है तो इसे हम चम्मच की मदद से इसमें डाल देंगे। अब हम इसे और मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, हमारे अंडे बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं और जो हमारे ये वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो मैं इसको साइड पे रखूँगी और हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक सेव है, तो हम सबसे पहले इसमें मैदा डाल लेंगे और जो मेरे पास बेकिंग पाउडर था ये जाएगा इसमें। अब ये मैं इसमें डालूँगी और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से आपने तब तक ही मिक्स करना है जब तक जो मैदा है वो अच्छे से इसमें हल नहीं हो जाता, यानी कि जो आपको भी ड्राई मैदा ऊपर नज़र आ रहा है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, तब तक ही आपने इसको हिलाना है, वरना जो केक होता है वो हार्ड बनता है अगर आप ओवर मिक्स कर दो तो। अच्छा जी, ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। बस मेक श्योर इसमें एयर पॉकेट्स ना बने मैदे की। तो मैं इसको इसकी बैक से अच्छे से हिला भी रही हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने मोल्ड में डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मोल्ड है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। इसमें हम अपना सारा बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, मैंने अपने मोल्ड में सारा का सारा बैटर डाल दिया है। तो अब हमारे पास जो पहली मूंगफली हमने रखी थी हम थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर डालेंगे। तो अब मैं इसको इस तरह से टैप कर दूंगी ताकि बीच में एयर पॉकेट्स बन गई हो तो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको बेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, तो आपने कोई भी बर्तन ले लेना है। इसको मैंने 15 मिनट पहले ही गर्म कर लिया था। अब इसमें एक स्टैंड रखा मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट नहीं रखना, स्टैंड रख के रखना है अपना केक टिन। अब मैं इसको साथ ही बंद कर दूंगी और हम इसको 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे यहाँ पे बेक करेंगे। अच्छा, 45 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं ढक्कन हटाऊंगी। केक हमारा रेडी है। तो इसको बस आपने कोई भी टूथपिक या फिर शॉर्टलिक स्टिक डाल के चेक कर लेना, अगर क्लीन निकलती है तो मतलब आपका केक बन चुका है। तो ये बन चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे।